बना दिया उस उसको। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका ध्यान इधर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके पहले हम 6 कर चुके हैं, जिसके पास नहीं है पुरानी रिकॉर्डिंग देख लेना, वो अपलोड कर दी है। 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन sin 4 प्लस cos 4, एनसीईआरटी में नहीं है, ML RD इन सब में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड का, ध्यान से देख। आपको मैंने बताया था, याद है, रिमूवल ऑफ x पिछली क्लास में, x हटाना, वही लगेगा इसमें। x है ना ऊपर, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, x की जगह क्या लिखना होता है, a माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हर लगाकर x की जगह a माइनस एक्स लिखेंगे। तो 0 से π/2, x को हटाकर π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ भी सब जगह π/2 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, फिर खुद करना आप इसे बाद में। x की जगह π/2 माइनस एक्स, नीचे भी x की जगह π/2 माइनस एक्स, और यहाँ भी x की जगह π/2 माइनस एक्स। तो वो dx वगैरह लगाते रहना। अब जल्दी 0 से π/2, ये आ गया आपका π/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, इसे पहली और दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। ऐड करो, बताओ। आई और आई ऐड होके क्या हो जाएगा, 2i। 0 से π/2, एलसीएम सेम ही रहेगा ना, एलसीएम यही रहा। एलसीएम क्या रहा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे ना, ये और ये ऐड हो जाएगा। ये क्या बचा आपका, x साइन x कॉस x प्लस ये ऐड होगा। इसका ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो क्या होगा बताओ, π/2 cos x साइन x, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे क्या होगा, माइनस x साइन x cos x। तो x साइन x cos x से x साइन x cos x कट गया, π/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। ये हो गया π/2, 0 से π/2 क्या बचा यहाँ, cos x sin x बचा, cos x sin x इनटू में cos x sin x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, मैंने आपको, हाँ बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं कर सकते इसको, मतलब सिर्फ स्प्लिट वगैरह नहीं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फॉर इवन पावर ऑफ साइन एंड कॉस इन द डिनोमिनेटर डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस एक्स। याद है, इवन पावर है ना नीचे साइन 4 कॉस 4 की, तो किससे डिवाइड करेंगे, कॉस 4 से। तो सबको कॉस 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय कॉस 4। कॉस 4 से डिवाइड, एलएचएस में 2i चल रहा है, बाहर π/2 है, लिमिट 0 से π/2 है ना। 2i π/2, 0 से π/2, सबको cos 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो ये है जी cos x sin x, इसको भी cos 4 से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे भी। इसको cos 4 से डिवाइड करोगे, sin 4 डिवाइड बाय cos 4 क्या होगा, tan 4। ये हो जाएगा tan 4, है ना। और cos 4 बाई cos 4 क्या होगा, 1। cos 4 को cos 4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। काटो, कट रहा है। ऊपर ऊपर देखो, एक कॉस कट गया, 4 में से कितने कॉस बचे, 3। अब एक कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, बचे कितने, हाँ 10। एक साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10, फिर 2 कॉस बच गए ना, तो 1/cos² सेक स्क्वायर हो गया, वो जो 2 कॉस बचे, तो 10x सेक स्क्वायर बच गया ना ऊपर। साइन अपॉन एक कॉस हो गया 10, बचे 2 कॉस, 1/cos क्या हो जाएंगे, सेक। 10x सेक स्क्वायर x की बात समझ में आई। तो ऐसा क्यों करते थे हम डिवाइड वगैरह, ताकि नीचे tan बन जाए और ऊपर sec बन जाए। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। अब हम tan को t लें तो sec कट जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर एक, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक बात ये है कि tan को t मत लेना, tan की पावर जो 4 है ना, ये इसको लिखना स्क्वायर का स्क्वायर, tan स्क्वायर को t लेना। क्यों, tan स्क्वायर को t लोगे पूरा ऊपर वाला कट जाएगा। जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर। पूरा आ गया ना, पूरा ही आ गया ना, सेम टू सेम आया। तो tan x को t लेते तो खाली sec स्क्वायर कटता, लेकिन tan स्क्वायर को t लेने से सारा कट गया पूरा, है ना। तो यहाँ पे आ गया t का dt बाई dx। अब अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर ये पूरा कट गया ना, इस पूरे को हटाकर मैं dt लिख सकता हूँ। तो ये dx में इधर ले आता हूँ,
इज इक्वल टू डी टी। तो ये सारा डी टी के बराबर, तो ये पूरा सेम यही तो है ना, समझ में आया? मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड क्यों किया, ऐसा बनाने के लिए। 2 tan x x स्क्वायर आ गया ना सेम टू सेम, तो इस पूरे को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये हो गया जी π/4, ऊपर वाला सारा क्या बन गया, dt, और नीचे मैंने tan स्क्वायर को क्या माना था, t, इसको t लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला बन गया ना। लिमिट बदल जाती है ना, जब t लेते लिमिट बदलती, कैसे बदलती है लिमिट, ये दोनों एक एक करके इसमें डालते हैं, डालो। पहले क्या डालोगे, 0, tan 0 क्या हो गया, 0, फिर डालो π/2, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, LHS में 2i चल रहा है, ठीक है, लिमिट। अच्छा ये 2i का 2 नीचे ले जाओ, π/8। अच्छा ये फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी, लिमिट डालो। पहले अपर लिमिट, पहले t की जगह क्या डालोगे, इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट, t की जगह क्या डालेंगे, 0। tan इन्फिनिटी कितने एंगल पर होता है, 90, tan 0 क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया π²/16। आए समझ में, क्या करा, पहले प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगा के ऐड किया, ऐड करते ही वो x वाला पोर्शन कट जाना चाहिए, यहाँ रिमूवल ऑफ x हो गया ना। फिर देखा इवन पावर थी साइन कॉस के डिनोमिनेटर में, इवन पावर के लिए किससे डिवाइड करते हैं, साइन की पावर 4 से, कॉस की पावर 4। अच्छा साइन से भी कर सकते हैं, पता है, साइन से करे कॉस से करे दोनों से आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका, ऊपर क्या बचा, cos x sin x डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है, sin 4 प्लस cos 4 था, तो हमने cos की पावर 4 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे tan हो गया, ऊपर sec बन गया, फिर हमने tan 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसे t माना, तो ये कट गया, मतलब tan स्क्वायर को t लेने से पूरा ऊपर वाला ही आ गया, पूरा कट गया, तो ऊपर dt बन गया, नीचे फॉर्मूला बन गया, फिर लिमिट डाल दी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है बच्चों ये 0 से π/2 x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस कॉस x। ये देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है बड़ा, ध्यान से देखना, x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, वही ऊपर वाला स्टेप, रिमूवल ऑफ x, ये रिमूवल ऑफ x का आखिरी क्वेश्चन इस कैटेगरी का, उसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर प्रॉपर्टी खत्म। ध्यान से सुनना, क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, नीचे भी x की जगह π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बन गया 0 से π/2, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या बना, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऐड, है ना, एडिंग 1 and 2 ऐड करो, एडिंग 1 and 2, आई और आई ऐड होके क्या बन गया, 2i, ये 0 से π/2 सेम रहा, एलसीएम सेम आ गया, एलसीएम सेम आया जी, साइन, इनको घर जाके दोबारा करा करो, ये थोड़े अलग से क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं। नीचे एलसीएम सेम आया, ऊपर वाले ऐड हो गए, ऊपर x और ये ऐड हो गया π/2 माइनस एक्स, तो ये x कट गया, π/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, तो π/2 बाहर गया, 0 से π/2 क्या बचा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करें, अब वो पावर तो है नहीं इवन, डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, अब नई बात यहाँ लिख दे रहा हूँ। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दिखे, सिर्फ साइन भी दिखे या जिसकी पावर 1 हो, साइन और कॉस की पावर 1 हो डिनोमिनेटर में, प्लस या माइनस में, सिर्फ साइन प्लस समथिंग भी हो सकता है, कॉस प्लस समथिंग नंबर भी हो सकता है, और साइन कॉस दोनों भी हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करना, साइन की जगह ये लगाना, टैन में कन्वर्ट कर देना, ये साइन का फॉर्मूला होता है ना इन टर्म्स ऑफ टैन, साइन का 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, सर देख नहीं और रहे। कॉस का ये बोर्ड वाला दिखा दे बेटा इधर, साइन, ये देखो साइन और कॉस कभी डिनोमिनेटर में दिखे जिसकी पावर 1 है, तो साइन और कॉस का ये टैन वाला फॉर्मूला लगाना, साइन का 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूले यूज करने हैं। कभी भी साइन कॉस की पावर 1 दिखे इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन में, वो लगाने दोनों फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ लगा रहे हैं, तो साइन और कॉस का वही टैन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, दिख रहा है इधर, तो ये हो गया 0 से π/2, बेटा साइन और कॉस का वो टैन वाला फॉर्मूला देख लो, साइन का क्या फॉर्मूला है, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस का वो 1 माइनस tan स्क्वायर, सारी बातें याद रखना बस, जो जो बताई जा रही है, जो सारी बातें हमारी याद रख लेगा
के बोर्ड में प्रैक्टिस करने के बाद 100 भी आ सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई? तो साइन और कॉस के tan वाले फॉर्मूले लगा दिए। एलसीएम कितना आया? 1 + tan स्क्वायर। एलसीएम ऊपर चला जाएगा। आप देखो 1 + tan स्क्वायर आपने 10th में पढ़ा है। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर दोनों का एलसीएम सेम आया, दोनों को हटाकर क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही सेक स्क्वायर कर देना। मतलब 1 + tan स्क्वायर मत लिखना, एलसीएम तो सेम ही है। 1 + tan स्क्वायर हटा दो, सीधा समझ में आया? 1 + tan स्क्वायर को हटाकर क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर। तो ये एलएचएस में आपका 2i चल रहा है, आरएचएस में π/2 चल रहा है। ये आ गया 0 से π/2, ऊपर से एक स्क्वायर आया। समझ में आया ना कैसे आया? वो जो एलसीएम लेके ऊपर आया वही वाला 1 + tan स्क्वायर जो ऊपर आया उसे एक स्क्वायर लिख दिया। नीचे ही आ गया बच्चों 2 tan x/2 और 1 - tan स्क्वायर। अब देखो वही आ गया ना, नीचे tan ऊपर सेक, tan को t माने सेक कट गया। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। अब tan को t मानोगे सेक स्क्वायर कट जाएगा ना, तो tan x को t ले लो। tan, अब यहाँ पे एक गलती करते हैं बच्चे, आप देखो क्या गलती है वो। tan का डिफरेंशिएशन कर देते हैं सेक स्क्वायर, फिर वो एंगल वाला भूल जाते हैं। एंगल का भी करो। x/2 का क्या होगा? 1/2। चेन रूल नहीं भूलना, ठीक है? dt/dx। तो ये इधर ले आओ, सेक स्क्वायर x/2 के पास dx ले आओ, 2 उधर ले जाओ। तो सेक स्क्वायर dx किसके बराबर हो गया? 2dt। तो ऊपर सेक स्क्वायर dx को 2dt लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को 2dt लिख दो। 2 बाहर ले जाता हूँ, चलो रहने दो। यहाँ π/2 है और बाहर 2i है, और नीचे tan को t माना था ना, जहां जहां tan है वहां t लिखो। क्या बनेगा बताओ? 2t + 1 - t²। समझ आया? tan को t माना था, t लिख दिया। ऊपर वाला क्या बन गया? 2dt। तो ऊपर वाले को हटा के 2dt लिख दिया, तो ये 2 से 2 कट गया। लिमिट बदल जाएगी ना t मानते ही। बदलो लिमिट, बोलो। पहले डालो 0, यहाँ डालते हैं ना, tan 0 क्या होता है? 0। फिर डालो 90, 90 का आधा क्या होगा? π/4। तो tan 45 क्या होता है? 1। समझ में आया कैसे बदला? ये दोनों एक एक करके यहाँ x की जगह डालते हैं। पहले डालो 0, tan 0 क्या हो गया? 0। फिर डालो 90, 90/2। 90/2 क्या होगा? 45। tan 45 क्या होता है? 1। तो अपर लिमिट क्या हो गई? 1। ठीक है? अब बेटा ऐसा है जी, ये 2i का 2 नीचे ले गया मैं, ये बन गई क्वाड्रेटिक। ये बन गया 7.4 का। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो भूल गए यार, याद बात करो, थोड़ा पढ़ो लिखो। बीच वाले के हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, कर दूं? तो बीच वाले के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, बीच में कौन? t का कोफिशिएंट क्या है? 2। 2 का हाफ क्या होगा? 1। 1 स्क्वायर ऐड, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, याद है? अब इसमें से 3 चीजें उठाते हैं, a² b² 2ab। याद है? पूरा इंटीग्रेशन शुरू से करो जिनको याद नहीं आ रहा है। तो इसमें से 3 चीजें मैंने आपको बताया था, अगर a² माइनस का है तो b² माइनस का लेना, थोड़ा जगह छोड़ना है। यहाँ बताया था a² माइनस का, b² माइनस का, और 2ab तो प्लस का, ही जो भी है वही लिख दो। तो a² ले लिया, b² ले लिया, 2ab ले लिया, बच कौन रहा है? ये वाला 1 बच रहा है और ये वाला 1 बच रहा है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आया? वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर से। अब ये a² b² -2ab बन गया। a² b² 1 + 1 क्या बन गया? 2। a² b² -2ab क्या लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर। अब जाके ये खत्म हुआ क्वेश्चन। इसमें 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया ना a² - x² का फॉर्मूला। याद है किसी को? गलत बोल दिया तूने। हाँ सही बोल दिया तूने। देखो 1/a² - x², 1/2a log a + x, a + x/a - x। एक बच्चा जो पूरे इंटीग्रेशन में एब्सेंट था, वो उन लोगों से आगे चला गया जो पूरे एब्सेंट आए थे इंटीग्रेशन में। कैसे हुआ ये? वही खरगोश हुआ फिर से, है ना? कछुआ और खरगोश चूहा बोल रहा हूँ। अच्छा लिमिट डालते, लिमिट डालते पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डालो लिमिट। पहले 1 डालो, यहाँ 1 - 1 क्या होगा? 0। नीचे भी 0 बन गया ना, ये खत्म हो जाएगा। √2/√2 क्या बन गया? 1। माइनस में लोअर लिमिट डालो जी, 0 डालो जरा यहाँ।
यहाँ 0 डालोगे दोनों 0 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा? √2 -1/√2, ये t तो 0 हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। ये बात समझ में आई? अब ये log a माइनस log b इज log a बाई b। जब ये बाई ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, कैसा होगा बताओ? हाँ, ये अपॉन ये 1 से इसको डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो प्लस वाला ऊपर चला आएगा, माइनस वाला नीचे। ये आंसर नहीं है, लेकिन आंसर आ चुका है, लेकिन एक लाइन और होगी। क्या? रैशनलाइज। ऐसे नहीं छोड़ना, ये कहते हैं इसको रैशनलाइज करो। एक लाइन और ले जाओ, वहां दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है? एक लाइन और बेटा, बस लास्ट लाइन और। ये आ गया 1/π/4√2, इसको रैशनलाइज कर दो। ये √2 -1 का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे ये √2 +1 आया है ना, नीचे क्या आया? √2 -1, इसको रैशनलाइज कर लो, √2 +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है? ठीक है। अब ऊपर को हो गया, 2 + 1 क्या हो गया? होल स्क्वायर, 1/4√2 log √2 +1 का होल स्क्वायर। नीचे a - b a + b बन गया ना, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1 हो गया। समझ में आ गया? तो नीचे वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, नीचे 1 हो गया, पावर लॉग में बाहर आ जाती है ना, तो ये पावर आ गई जी बाहर, तो ये है आंसर। ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो π/2√2 log √2 +1। तो आपने देखा, ये इतना छोटा क्वेश्चन लग रहा था और कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। ये मैं एनसीईआरटी के जो बाहर अंदर जो भी बोर्ड में आया ना इस प्रॉपर्टी के, सब बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टी 4 के। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, इसके पिछला वाला भी नहीं था। ये बात समझ में आ गई? तो ये रिमूवल ऑफ एक्स खत्म हो गया। कौन सा नंबर था? 8वां। अब 9 10 11 12 4 और बचे, निपटा देते हैं आज इसको। अगला देखो जी, 0 से π/2 log sin x, बहुत ही अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। 0 से π/2 log sin x, ये है जी, ध्यान से सुनेंगे इन्हें, ये है छोटे भाई और ये है इनके बड़े भाई। क्वेश्चन नंबर 10वां, ये है बड़े भाई साहब। हिंदी में स्टोरी है ना कोई, बड़े भाई साहब, ये है बड़े भाई। अभी आपको दिख जाएगा ये छोटे भाई साहब क्यों है, वो बड़े भाई साहब क्यों है। ये है 0 से π/2 log sin x, 9वां क्वेश्चन। वो है 10वां, 0 से पाई log 1 + cos x। ठीक है, करते हैं। पहले क्वेश्चन को आई माना, प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। x की जगह क्या लिखना होता है? दिस माइनस एक्स। बोलो, x की जगह क्या लिखेंगे? π/2 - x। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा हो गया जी कॉस थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को कर देंगे ऐड। ऐड करो, आई और आई ऐड होके क्या बन गया? 2i। 0 से π/2 लॉग लॉग ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा log a इंटू बी, क्या होगा? log sin x इंटू कॉस एक्स। क्या बेटा इंटीग्रेशन पड़ेगा? देखो, नहीं नहीं पड़ेगा, वो बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अभी खेलने दो यार, क्या ही। चलो, तो ये लॉग लॉग प्लस, देखो लॉग लॉग ऐड होके मल्टीप्लाई हो गया। आप बताओ, ये फॉर्मूला होता है, बस एक चीज की कमी है, किसको दिख रही है वो कमी? नहीं, 2 sin थीटा cos थीटा इज फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। तो किस चीज की कमी थी? 2, तो 2 ले आओ, कर दो यही, समझ जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, यही 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 डिवाइड कर देता हूँ। क्यों कराइए ऐसा? ताकि फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो ये हो गया 0 से π/2, 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या बन गया? sin 2 थीटा। इसको हटाकर sin 2 थीटा लिख सकते हैं। अब मुझे ये नीचे का 2 हटाना है, लेकिन क्या करूं? बाहर नहीं ले जा सकते, एंगल है, नीचे का 2 नहीं चाहिए मुझे, ये वाला। तो log से ही हटाओ ना, log a/b, क्या फॉर्मूला? log a माइनस log b। तो नीचे का b कैसे हटा? माइनस कर दो। ये log a/b इज log a माइनस log b। ये b बाहर चला, अंदर चला गया, उधर हट गया ना नीचे का 2। आया समझ में?
इंटीग्रेशन है और dx दोनों के बाहर है, इंटीग्रेशन dx दोनों के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, ध्यान से देखना। 0 से π/2 log sin 2x dx, इसमें अलग इंटीग्रेशन, उसमें अलग। ये तो कांस्टेंट है ना, log 2 क्या है, नंबर है। तो जब इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, अंदर खाली क्या बच जाएगा, 1। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया ना, दोनों में इंटीग्रेशन लगाए, नंबर था, इनको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1x। इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी है अलग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेट डायरेक्ट मेथड से होता ही नहीं है। मतलब आप इसमें बाई पार्ट लगाओ, कुछ लगा लो, कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसा कुछ करना है कि ये क्वेश्चन ही बन जाए। जैसे log sin 2x है, तो अभी हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, करते 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 यही ले आएंगे इसको, log sin 2x को हम log sin x बना देंगे, ताकि हम उसको i लिख सके। मतलब ऐसा कुछ करना है कि i बन जाए, ये ऐसा बन जाए ताकि हम उसको क्या लिख सके, i। अब देखो कैसे, पहले तो ये 2x है और हमारे में क्या है, x। तो इसे 2x को x बनाना है, तो आप इस 2x को ले लो t, इसको सिंगल बनाना है टर्म। तो 2x को मैंने क्या मान लिया, t। ध्यान से देखना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। इधर t का क्या होगा, dt/dx। dx की वैल्यू कितनी आई, dt/2 डालो यहाँ। एलएचएस में 2i चल रहा है, देखते रहना, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से इधर बोर्ड की तरफ। अच्छा, ये लिमिट बदल जाएगी, मैंने लिमिट सेम लिख दी, लिमिट बदलो, बताओ लिमिट बदलनी अब तो आ गई। ये दोनों एक एक करके यहाँ डालो, पहले डालो 0, 2 × 0 क्या हुआ, 0। फिर डालो π/2, π/2 × 2 कितना हुआ, पाई। log sin 2x को क्या माना था, t, 2x को t लिख दिया। dx की वैल्यू कितनी आई, dt/2 को मैं बाहर ले गया, ये हो गया इसका। उसका तो इंटीग्रेशन हो ही चुका है, वो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1x। इसमें तो लिमिट लिमिट डाल ही दोगे, वो तो खत्म। अब देखो चलो, 2x से t बन गया, सिंगल वेरिएबल बन गया। मुझे क्या बनाना है, मुझे तो sin x बनाना है, ये तो मेरा क्या बना, sin t बना। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, आपको पहले ही दिन, कि पहली प्रॉपर्टी, आप ft/dt को हटाकर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। आप चाहो t को यहाँ x लिख दो, तो इसे भी dx लिख देना, उससे पता है इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे t/dt को x dx लिख दो, y dy लिख दो, सेम रहता है आंसर, ठीक है। तो ये जो sin t dt है, आप इसे चाहो तो x dx y dy कुछ भी लिख दो, सेम वेरिएबल, जो यहाँ लिखो वही यहाँ, उससे इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये जो t dt है ना, इसे हटाकर मैं क्या लिख दूंगा, x dx। t dt को मैंने x dx लिख दिया बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। माइनस, ये लिमिट डाल दो, π/2 - 0, तो ये आ गया जी log 2। इसमें अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट कितनी है, 0। वो तो खत्म हो गया, ये दिख रहे हो, log sin x बन गया, वही ले आए हम। लेकिन एक समस्या हो गई, समस्या ये हो गई कि लिमिट तो 0 से पाई है, लिमिट की बदल गई थी ना लिमिट, और उसकी लिमिट कितनी है, 0 से π/2, है ना। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी उस दिन, की आप लिमिट को हाफ कर सकते हो, बताया था, 0 से 2 है, आप लिमिट को आधा कर सकते हो। अगर ऊपर 2 से डिवाइड करो तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई, वो हमने tan वाले में किया था ना, याद रखा करो पुरानी बातें, उस तभी याद होगी जब आप करोगे। इसको 2 से मैंने डिवाइड किया तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई। तो लिमिट, अब मैंने इसको पूरा क्वेश्चन जैसा बनाना था, ये तो मैच कर गया, लेकिन अभी लिमिट मैच नहीं कर रही। जब तक ये सारा मैच नहीं करेगा, मैं आई नहीं लिख सकता ना इसे, तो मुझे इसे आई बनाने के लिए लिमिट हाफ करनी पड़ेगी। एलएचएस में 2i चल रहा है, मैं दोबारा यही लिख रहा हूँ स्टेप, 2i = हाफ 0 से पाई log sin x माइनस log sin x dx, ये तो इंटीग्रेट होना बाकी है, माइनस ये इंटीग्रेट हो चुका है, π/2 log 2, ये इंटीग्रेट हो चुका है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो खत्म है। अब मैंने क्या कहा, लिमिट को हाफ करनी है, ये प्रॉपर्टी लगाओ। क्या प्रॉपर्टी है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, बाहर 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट हाफ कर सकते हो आप, ठीक है, वाई वो वाली प्रॉपर्टी। तो अब ये क्वेश्चन बन गया ना सेम यही। अब मैं इस पूरे को हटाकर क्या लिख दूंगा, आई, तो मैं उस पूरे को ऊपर वाले को आई लिख दूंगा। अच्छा, ये 2 से 2 कट गया जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड वाला किया था। एलएचएस में क्या बचा है, 2i, इसको मैं क्या लिख दिया, i माइनस π/2 log 2। ये आई के पास ले आओ, 2i माइनस आई = माइनस π/2 log 2। 2i में से आई गया, क्या बचा, i
इक्वल्स टू -π/2 log 2 आ गया आंसर, आई का आंसर। तो क्या करना है, पहले प्रॉपर्टी लगा के ऐड करोगे तो sin x cos x बन गया था, फिर हमने इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। फिर नीचे का 2 कैसे हटाया, log a by b इज log a माइनस log b। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने कहा कि ये इंटीग्रेट तो होता नहीं है, इसको ऐसा कुछ करो कि क्वेश्चन ही बन जाए। तो हमने इसको 2x को t मान लिया तो ये t बन गया। फिर हमने कहा ये t dt को हटाकर x dx लिख सकते हैं बाई दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर x dx लिखने के बाद दिक्कत ये आई, लिमिट पाई बन गई थी हमारी, तो हमने लिमिट को हाफ करा 2/2 मल्टीप्लाई करके। फिर ये पूरा क्वेश्चन आई बन गया, आई उधर ले गए, 2i माइनस आई, तो आई का ये आंसर आ गया। तो यानी जो इधर वाला पोर्शन है यही आंसर आता है, जो उधर वाला बच रहा है। आई बात समझ में? ये है जी छोटे भाई साहब। अब आ गए ये बड़े भाई साहब। मैं आधा मैं करूंगा, आधा तुम करोगे। ध्यान सुनना, वो वाला क्वेश्चन 10 इतना करके इतना नोट कर लो, फिर लास्ट 2 बच जाएंगे, वो हम खत्म कर लेंगे। देखो प्रॉपर्टी लगाओ, लगाओ 0 to a वाली, बोलो क्या होगा, दिख रहा है बोर्ड? x की जगह क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, पाई है ना लिमिट, x की जगह आपने क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स dx बाहर। मैंने आपको बताया था, आपको पता भी है लेंथ में, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। इसमें तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो cos पाई माइनस थीटा को हटाकर क्या लिख देंगे, माइनस cos थीटा। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर देंगे। ऐड करो, बोलो आई और आई क्या बन गया, 2i, 0 से पाई। लॉग लॉग ऐड होते हैं तो वैल्यू मल्टीप्लाई, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। ये तो सबने पढ़ा है 10th में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर। पावर बाहर आ जाती है लॉग में, पावर आ गई बाहर, पावर लॉग में बाहर आ गई। यहां तक बात समझ में आई? ये 2 से 2 कट गया है ना, वो पावर बाहर आई, वो वाला 2 कटा। अब 2 लाइन और करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। लॉग साइन एक्स डी एक्स बच गया, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे लिमिट हाफ करने वाली। क्या करूं, 2/2 मल्टीप्लाई, इसको मान लेना थर्ड इक्वेशन। तो ये जो अंदर वाला नहीं है, ये 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, इसको मान लेना I1। ये जो नहीं है इतना, 0 से π/2 log sin x को क्या मान लेना, I1। I1 मान लिया है, इसको 0 से π/2 log sin x को क्या माना, I1। अब ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये सारा करोगे यहाँ तक, अब ये पूरा करना है यहाँ तक, तो ये सारा आपने करना है। तो I1 का आंसर यही आ जाएगा जो ये आ रहा है। I1 का आंसर कितना आएगा, -π/2 log 2। अब इसको इक्वेशन 3 में डाल देना, लास्ट स्टेप आंसर आ जाएगा। जो I था वो ट्वाइस ऑफ I1 था ना, यानी इसका डबल आंसर आएगा आपका, π/2 का डबल ट्वाइस ऑफ I1, तो इसका डबल क्या होगा, पाई आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया, 2 से 2 कट गया, -π log 2। तो इसी का डबल है इसका आंसर। मतलब जब तुम इसको सॉल्व करोगे यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा, फिर उसको I1 मान लेना और ये पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए कहा था मैंने इसको, ये बड़े भाई साहब है, ये 2 पेज का है, ये 1 पेज का है। ठीक है, अभी आप पूरा पूरा कर लो यहाँ तक, शुरू से, यहाँ से शुरू है। हाँ ये भी 2 पेज का है, यहीं से शुरू है, कर लो आप, पॉज कर दो बेटा।